जय मां काली। वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध का मार्गी प्रभाव क्या परिणाम देगा। बुध मीन राशि में मार्गी हो चुके हैं 7 अप्रैल 2024 को और ये 2 नक्षत्रों में विचरण करेंगे। पहले लेंगे ये उत्तरा भाद्रपद, उसके बाद रेवती। अच्छा परिणाम आपको रेवती नक्षत्र में मिलेगा और पूर्व उत्तरा भाद्रपद में आपको अधिक प्रयास के बाद सफलता मिलेगी। तो शुरू करते हैं वृश्चिक राशि फल। ये राशिफल नक्षत्रों के आधार पे है और उसी आधार पे मैं चर्चा करूंगी। बुध देव हमारे जीवन के अंदर बुद्धि, विवेक, ज्ञान, हरियाली, हमारी स्किन, साथ ही साथ हमारे गले और कंधों के भी कारक होते हैं और व्यापार के कारक भी बुध देव हैं। जब भी ये मार्गी होते हैं तो सफलता के नए आयाम खोलते हैं, नए दृष्टिकोण, नए रास्ते हमको दिखाई देते हैं सफलता के लिए। इस समय वृश्चिक राशि वालों के 5वां घर काफी एक्टिव हो चुका है, काफी समय से एक्टिव है और अब और ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं जब बुध भी मार्गी हो रहे हैं और शुक्र भी मार्गी हो रहे हैं। साथ ही साथ सूर्य देव भी अच्छी स्थिति के अंदर आ रहे हैं जो कि आपको कंपटीशन में सफलता दिलाएंगे। तो सूर्य का जो पक्ष का परिणाम मिलेगा वो मिलेगा आपको 15 अप्रैल के बाद और ये परिणाम सूर्य जो कंपटीशन में सक्सेस दिलाएंगे ये चलेगा 15 मई तक का। तो सूर्य आपके लिए पक्ष के होने जा रहे हैं। साथ ही साथ बुध का मार्गी होना आपको सफलता के नए आयाम देगा। कैसे देगा? बुध का मार्गी होना और सूर्य का मेष राशि में आना आपको लाभ देगा। जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया समय ये शुरू होने वाला है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो समय आएगा आपका 15 अप्रैल के बाद बहुत ही श्रेष्ठ समय आपका स्टार्ट होएगा, क्योंकि सूर्यदेव जब भी मेष राशि में जाते हैं तो उच्च के हो जाते हैं। अभी आपके सूर्यदेव का जो गोचर होगा 15 अप्रैल के बाद ये आपके छठे घर से होगा। छठा घर होता है हमको कंपटीशन में विजय का, कॉम्पिटिटर पे विजय का, साथ ही साथ ये शत्रुअंता योग भी बना रहा है। तो इस समय आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपका दबदबा बढ़ेगा, शत्रु आपके प्रभाव में आकर के दबेगा, यानी कि आप उन पे हावी रहेंगे। और जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए श्रेष्ठ समय है। बहुत अधिक श्रेष्ठ समय शुरू होएगा 27 अप्रैल से, जबकि बुध देव आ जाएंगे रेवती नक्षत्र में। रेवती नक्षत्र बुध का खुद का नक्षत्र है। तो जो भी आप प्रयास करना चाहते हैं, अगर आपका एग्जाम 27 अप्रैल के बाद है जब ये रेवती नक्षत्र में बुध देव आएंगे, तो ये बहुत ही बढ़िया समय रहेगा आपके लिए। 27 अप्रैल से लेकर के 7 मई तक का समय बहुत बढ़िया रहेगा। तो इस समय आप कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं तो इस समय का यूज कीजिए। 27 अप्रैल से 7 मई तक का ये समय श्रेष्ठ है। इस समय लोग आपकी बात सुनेंगे, लोगों के ऊपर आपकी बात का प्रभाव पड़ेगा। संतान से आपके संबंध सुधरेंगे। परिवार के अंदर अच्छा जो गठजोड़ होता है वो स्थापित होएगा, परिवार में मजबूती आएगी। प्रेम संबंध अगर आपका इस समय है तो प्रेम संबंधों के में भी सुधार आएगा। हालांकि राहु और शनि का योग प्रेम संबंधों के अंदर चल रहा है, इसलिए आपको बहुत अधिक समझौतावादी करके आपको चलना पड़ेगा। अगर आपके पहले से ही प्रॉब्लम है, अगर आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है। विवाह के लिए भी भूमिका बनी हुई है। तो शुक्र और मंगल दोनों ही इस समय नीच राशि में चल रहे हैं। अचानक से कुछ काम ऐसे बनेंगे, क्योंकि विपरीत राजयोग बन रहा है, नीच भंग राजयोग बन रहा है। तो अचानक से कुछ ऐसे काम बन जाएंगे जो आपने सोचा ना था। कुछ नए रास्ते आपको दिखाई देंगे, पद की प्राप्ति हो सकती है या उच्च पदस्थ लोगों के साथ आपका संपर्क स्थापित हो और उस संपर्क के माध्यम से आपको लाभ हो। तो श्रेष्ठ आपके लिए होगा। अच्छी बातें आपको सुनने को मिलेगी, लोग आपके प्रभाव में आएंगे, शत्रुओं के ऊपर आप हावी रहेंगे। ये जो श्रेष्ठ समय है 27 अप्रैल से 7 मई तक का बहुत श्रेष्ठ समय है। आपकी कुंडली को अगर देखें तो बुधदेव आपके लाभ के स्वामी हैं और साथ ही साथ आपके अष्टम यानी कि आयुष के भी स्वामी हैं। तो इस समय आपको जब भी कोई अष्टम घर का स्वामी मार्गी होता है या अष्टम घर का कुछ खास आपके जीवन में प्रभाव रहता है, तो अष्टम घर है गुप्त भाव है। अष्टम घर कुंडली का जो अष्टम भाव है वो गुप्त भाव है और गुप्त अंगों को भी दिखाता है ये। तो इस समय जितना आप अपने योजनाओं को गुप्त रखेंगे, चाहे व्यापारिक योजना हो, कोई कंपटीशन दे रहे हैं, तो पहले से ढिंडोरा मत पीटे कि मेरा ये एग्जाम है, इस दिन एग्जाम है, मैं इसकी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं ये चीज सीख रहा हूँ, मैं ये कोर्स कर रहा हूँ। बिल्कुल भी किसी को बात न बताएं, क्योंकि जब भी आप बताएंगे तो वो आपका योग जो मिलने वाला है, उस योग की सफलता जो आपको मिलेगी वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि अष्टम गुप्त भाव है, तो गुप्त रूप से कार्य करें, अपनी योजना को किसी से शेयर न करें। जॉब में है, इंटरव्यू में है, सफलता आपको मिल जाएगी। 27 अप्रैल से पहले आप प्रयास करते हैं तो आप मान के चलिए आपको 100 नहीं 200% मेहनत करनी पड़ेगी। परंतु 27 अप्रैल से 7 मई के बीच में आपको मेहनत
के हिसाब से फल मिल जाएगा। यानी कि आपके लिए श्रेष्ठ समय है, आपको इतना ज्यादा घबराना नहीं चाहिए। जॉब में या इंटरव्यू दोनों में आपको सफलता मिलने के प्रबल योग बने हुए हैं। आपकी कुंडली में इस समय बुध की स्थिति अगर कुंड नेटल चार्ट में बढ़िया है तो मान के चलिए इस समय आपको जॉब लगने का ऑफर मिला हुआ है। एक तरह से बहुत बढ़िया आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। सूर्य जब भी आते हैं छठे घर में तो कंपटीशन में सक्सेस दिलाते हैं, कोर्ट कचहरी के मामले में विजय दिलाते हैं। शत्रुओं के आप ऊपर आपका प्रभाव नहीं पड़ता है, आप शत्रुओं को दबाने का प्रयास करेंगे और उसमें आप सफल होंगे, सक्सेस भी मिलेगी। आपको क्या करना है, बुद्ध के उपाय अवश्य करके चलिएगा। गणेश मंत्र का जाप कीजिएगा, गणेश मंदिर जाइए, गणेश जी को कुछ न कुछ मीठा अर्पित करिए। साथ ही साथ जो छोटे बालक होते हैं उनको भी मीठा अर्पित करें, या कोई खिलौना किसी बच्चे को घर में दिला सकते हैं तो अवश्य दिलाएं। जमीन खरीदने के लिए ये समय श्रेष्ठ नहीं है, जमीन बेचने के लिए भी श्रेष्ठ नहीं है। 5वां भाव आपका प्रभावित हो रखा है, 5वें भाव की दृष्टि सीधी आपके आय भाव पर पड़ रही है, तो लाभ तो आपको होगा, आय तो आपकी होगी। जो लोग संतान प्राप्ति की ओर प्रयास कर रहे हैं उनको अभी रुक जाना चाहिए, अभी आपके लिए स्थितियां बेहतर नहीं है। IVF कराना चाह रहे हैं तो इस समय आप ट्राई न करें, क्योंकि 5वें भाव पे शनि राहु की जो योग बना हुआ है वो संतान प्राप्ति में आपके बाधा करेगा। परंतु जिनके संतान बड़ी है उनके संतान से उनके संबंध पहले से सुधर जाएंगे। बुद्धि और वाणी और विवेक के कारण होने के कारण और गले और कंधों का भी इसमें योग होने के कारण आपकी वाणी में प्रखरता रहेगी। आप अपने हाथ से कुछ न कुछ ऐसा नया कौशल सीख सकते हैं जो आपको आगे बढ़ाएगा। नेगेटिविटी से बचने के लिए बुध के बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म से बुधाय नमः मंत्र का जाप करें। 5वें भाव के अंदर ये सब हो रहा है। 5वां भाव हमारे बुद्धि का है, विवेक का है, संतान का है, साथ ही साथ हमारे रोमांस का भी है। तो प्रेम संबंधों को आगे ले जाने के लिए धैर्य और समझौता बना के चलें, वाणी में मिठास बना के चलें, बढ़िया रहेगा आपके लिए। स्टूडेंट्स को फोकस होकर कार्य करना है। 27 अप्रैल के बाद श्रेष्ठ समय है। समाज में सम्मान मिलेगा, लोग आपसे प्रभावित होंगे। अगर आपने गाय पाल रखी है तो आपको इस गोचर का बहुत शानदार परिणाम मिलेगा, इसलिए गाय की सेवा करते रहिए। गाय को हरा चारा जो भी खिलाएगा उसको भी बेहतर परिणाम इस समय मिलता हुआ नजर आ रहा है। व्यापार कोई नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसके लिए सही है। कुल मिला के देखें तो आपके लिए बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बुध जैसे ही रेवती नक्षत्र में आएंगे 27 अप्रैल को, आपके बहुत सारे कार्य बन जाएंगे। इनकम की दृष्टि से बढ़िया है क्योंकि इनकम आपकी बढ़ेगी। एक लाइन में इस गोचर का फल बोला जाए तो आय में वृद्धि होगी। कोर्ट कचहरी के मामले में आप बुद्धि बल से सफलता हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रेम संबंध आपके पहले से ही तनावपूर्ण है तो वहां शोषण की स्थिति निर्मित हो सकती है, इसका ध्यान रखें। शेयर सट्टा लॉटरी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वहाँ थोड़ा सा रुक जाए। किसी भी प्रकार से इस प्रकार के जिसमें अचानक से लाभ हो वो वाली चीज में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी गणितीय सूचनाओं को एकत्रित करके कार्य करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। गुरु आपके केंद्र में चल रहे हैं जो शुभ है, आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा नकारात्मक समय हो सकता है। जो लोग ब्लड प्रेशर या पेट से संबंधित रोगी हैं उनको थोड़ा सा इस गोचर काल में ध्यान रखना है। 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक का समय सूर्य का गोचर आपके लिए शानदार रहेगा, इसलिए आप अपने एफर्ट तेज करें कंपटीशन के लिए। वाहन चलाते हैं तो वाहन से संबंधित कुछ न कुछ आपको चोट चपेट लगने का डर बना हुआ है, इसका आप अपने बचाव करके चलें। बाकी जो लोग नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए शुभ सूचना है। जो लोग पहले से नौकरी में हैं उनको अपने बॉस से संबंध संभाल के चलने चाहिए। तो ये था बुध का गोचर का राशिफल अप्रैल और मई के अंदर। बने रहिए चैनल पे। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। जय श्री।